भगवान परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान और विभीषण की भांति परशुराम भी चिरंजीवी हैं। भगवान परशुराम तभी तो राम के काल में भी थे और कृष्ण के काल में भी उनके होने की चर्चाएं होती हैं। कल्प के अंत तक यानी कि सृष्टि के अंत तक वे धरती पर ही तपस्यारत रहेंगे। परशुराम भृगु वंश से थे। महाभारत के अनुसार भृगु से वारिणी भृगु और वारिणी भृगु से उष्णस शुक्र एवं चैवन नामक दो पुत्र हुए थे। उनमें से शुक्र एवं उसका परिवार दैत्यों के पक्ष में शामिल होने के कारण नष्ट हो गया। इस प्रकार चैवन से औरव से ऋचिक से जगदगनी और जमदग्नि से परशुराम का जन्म हुआ। भृगु ऋषि के चैवन कुल का संबंध पश्चिमी हिंदुस्तान के अनार्त प्रदेश से था। उष्णस शुक्र उत्तर भारत के मध्य भाग में थे। परशुराम के बाद इंद्रोत, सौनक और प्रचेतन वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जगदमग्नि के पुत्र परशुराम थे। सत्यवती गाधी की पुत्री थी। गाधी राजा कुशिक का पुत्र और विश्वामित्र के पिता थे। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि। विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय को रात्रि के प्रथम प्रहर में भृगु ऋषि के कुल में हुआ था। उनकी माता का नाम रेणुका था। परशुराम भगवान शंकर के परम भक्त थे। उनका वास्तविक नाम राम था, किंतु परशु धारण करने से वे परशुराम कहे जाने लगे। भगवान शिव से उन्हें एक अमोघ अस्त्र प्राप्त किया था जो परशु नाम से प्रसिद्ध है। परशुराम के 4 और भाई थे, रमुनवान, सुषेण, वसु और विश्वासु। परशुराम 5वें पुत्र थे। उस काल में हैय वंशीय क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार था। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन आश्रमों के ऋषियों को सताया करता था। परशुराम ने उक्त राजा सहस्त्रबाहु का महिष्मती में वध कर ऋषियों को भयमुक्त किया। है वंशीय क्षत्रिय राजाओं से उनके युद्ध को आज भी याद किया जाता है। उनका इन राजाओं से 36 बार युद्ध हुआ था और 36 बार ही है वंशीय क्षत्रिय राजाओं को पराजित होना पड़ा था। इस दौरान लाखों क्षत्रियों का नाश हो गया था। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान परशुराम घोर तपस्या में लीन हो गए थे। भगवान राम की कहानी। शोध अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे भगवान राम। दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राम के 3 अन्य भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम कौसल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र थे। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। भरत को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए कैकेयी ने दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी का नाम मांडवी था। सीता और उर्मिला राजा जनक की पुत्रियां थी और मांडवी और श्रुतकीर्ति कुशध्वज की पुत्रियां थी। लक्ष्मण के अंगद तथा चंद्रकेतु नामक 2 पुत्र थे।
राम का विवाह मिथिला के नरेश राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ था। सीता स्वयंवर में रावण भी आया था। विवाह के बाद कैकेयी के कहने पर राम को दशरथ ने 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। वनवास में सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। इधर कैकेयी ने भरत को अयोध्या का राजा बना दिया। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी थी। सीता स्वयंवर में अपनी हार और शूर्पणखा की नाक कटाने के बदले रावण ने सीता का हरण कर लिया। वनवास के दौरान ही राम को सीता से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे, लव और कुश। एक शोध अनुसार लव और कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध के कौरवों की ओर से लड़े थे। राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए संपाति, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, मैंद, दुविद, जाम्बवंत, नल, नील, तार, अंगद, धूम्र, सुषेण, केसरी, गज, पनस, विनत, रंभ, शरभ, महाबली कंपन, दधिमुख, गव्य और गंधमादन आदि की सहायता से सेतु बनाया और लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका में घोर युद्ध हुआ और पराक्रमी रावण का वध हो गया। तब पुष्पक विमान द्वारा रावण सीता सहित पुनः अयोध्या आ गए। इस सारे घटनाक्रम से हनुमान जी ने राम का बहुत साथ दिया। इसीलिए हनुमान जी राम के अनन्य सहायक और भक्त सिद्ध हुए। भगवान राम को हनुमान ऋष्यमुख पर्वत के पास मिले थे। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा लेने विश्वामित्र के साथ वन में ऋषियों के यज्ञ की रक्षा करना और राक्षसों का वध, राम स्वयंवर, शिव का धनुष तोड़ना, वनवास, केवट से मिलन, लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना, खर और दूषण का वध, लक्ष्मण द्वारा लक्ष्मण रेखा खींचना, स्वर्ण हिरण मारीच का वध, सीता हरण, जटायु से मिलन, कबंध का वध, सबरी से मिलन, हनुमान जी से मिलन, सुग्रीव से मिलन, दुंदुभि और बाली का वध, संपाति द्वारा सीता का पता बताना, अशोक वाटिका में हनुमान द्वारा सीता के राम की